फ्रॉम इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट prepositions। इस वीडियो में फ्रॉम preposition के सभी यूजेस को कवर किया गया है। ये जितने तरह का अर्थ है, कई तरह के ये अर्थ देता है, कई तरह के सिचुएशंस में इस फ्रॉम का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ग्रामर की दृष्टि से कह लें या फिर स्पोकन इंग्लिश की दृष्टि से कह लें, दोनों ही दृष्टि से यह काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होगा आपके लिए। ठीक है, तो चलिए आगे, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट यूज़ देखिए, फर्स्ट यूज़। अब देखिए कि फर्स्ट पॉइंट नोट करिए कि किसी स्थान से कोई व्यक्ति या फिर कोई वस्तु अगर शुरुआत करती है, हम शुरुआत की बात करते हैं, ठीक है, तो हिंदी में तो से आता है, अंग्रेज़ी में इस से के लिए हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो कोई ओरिजिन पॉइंट है किसी वस्तु का या फिर किसी व्यक्ति का, वहाँ से शुरुआत होती है, हिंदी में से आता है। जैसे अगर हम ये कहते हैं हवा पूरब से आ रही है, ठीक है, राइट, तो हवा का जो ओरिजिन पॉइंट है कहाँ से शुरू हो रही है, तो पूरब से शुरू हो रही है, तो हवा पूरब से आ रही है। यहाँ पर से के लिए हम फ्रॉम का यूज़ करेंगे। द विंड इज़ कमिंग फ्रॉम द ईस्ट, द विंड इज़ कमिंग फ्रॉम द ईस्ट। ठीक है, तो जो शुरुआत का जगह है उसके ठीक पहले हमने फ्रॉम का यूज़ किया, से के लिए हम यहाँ पे फ्रॉम का यूज़ करते हैं। या फिर अगर हम ये कहते हैं दे आर कमिंग टुमारो फ्रॉम मुंबई, दे आर कमिंग टुमारो फ्रॉम मुंबई, यानी कल वे मुंबई से आ रहे हैं। ठीक है, तो जो शुरुआत का प्लेस है वो क्या है, मुंबई है। मुंबई से पहले क्या आया, फ्रॉम आया, और इस फ्रॉम का अर्थ क्या है, इस फ्रॉम का अर्थ से है। दे आर कमिंग फ्रॉम मुंबई टुमारो, या फिर दे आर कमिंग टुमारो फ्रॉम मुंबई। ओके, राइट, तो से द प्लेस ऑफ ओरिजिन या फिर द प्लेस ऑफ स्टार्टिंग पॉइंट कह लीजिए, स्टार्टिंग पॉइंट से के अर्थ में फ्रॉम का यूज़ करते हैं। राइट, दूसरा सिचुएशन देखिए, से के लिए से के अर्थ में अगर कोई काम हम ये कहते हैं कि कब से शुरू है, ठीक है, कब से शुरू है, 7 बजे से शुरू है, ठीक है, कल से शुरू है, सोमवार से शुरू है, तो अगर यह शुरुआत है, स्टार्टिंग है और टाइम है, टाइम की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी हम से के लिए यूज़ करते हैं फ्रॉम। जैसे द पार्टी विल स्टार्ट फ्रॉम 7 AM और 7 PM, द पार्टी विल स्टार्ट फ्रॉम 7 PM। ठीक है, यानी शाम 7 बजे से पार्टी शुरू होगी। ठीक है, तो टाइम ऑफ स्टार्टिंग 7 बजे से हिंदी में क्या अर्थ आ रहा है, से आ रहा है। ठीक है, और से के बाद क्या आया, टाइम आया, फ्रॉम 7 PM, 7 बजे शाम से। राइट, वन मोर एग्जाम्पल, द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज गोइंग टू राइज फ्रॉम टुमारो, द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज गोइंग टू राइज फ्रॉम टुमारो, यानी कल से पेट्रोल की कीमत बढ़ने वाली है। ठीक है, कल से और फिर क्या आया, कल। ओके, फ्रॉम टुमारो, फ्रॉम एंड देन टाइम। राइट, अब देखिए, जब हम ये कहते हैं कि फला चीज़ इतने बजे से इतने बजे तक होगी, ठीक है, कोई काम अगर देते हैं, एक ड्यूरेशन दे देते हैं कि इतने बजे से इतने बजे तक, ठीक है, तो जो पहले वाला से आता है उसके लिए हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं, और जो बाद वाला तक आता है उसके लिए हम टू का यूज़ करते हैं। जैसे दिस जू रिमेन्स ओपन फ्रॉम 7 AM to 5 PM, यानी यह चिड़ियाघर सवेरे 7 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक खुला रहता है। ठीक है, तो फ्रॉम 7 AM 7 बजे सुबह से टू 5 PM 5 बजे शाम तक। ठीक है, टाइम ड्यूरेशन है 5 बजे से 7 बजे से 5 बजे तक। ठीक है, तो से के लिए फ्रॉम, तक के लिए टू। राइट, अब देखिए कि अगर दो, अगली सिचुएशन है जब हम से के लिए यूज़ करते हैं फ्रॉम को, जब हम दो स्थानों के बीच की दूरी बताते हैं। ठीक है, से तक, ये हिंदी में अर्थ देता है से तक, लेकिन यहाँ पर हम क्या बताएंगे, डिस्टेंस बताएंगे, दूरी बताएंगे। जैसे इट इज़ 2 किलोमीटर्स फ्रॉम माई हाउस टू स्कूल, इट इज़ 2 किलोमीटर्स फ्रॉम माई हाउस टू स्कूल, यानी मेरे घर से स्कूल की दूरी 2 किलोमीटर है। तो मेरे घर से दूरी बता रहे हैं ना,
दूरी बता रहे हैं स्कूल और घर के बीच की दूरी क्या है। तो स्कूल से फ्रॉम स्कूल, ओके। इट इज 2 किलोमीटर, स्कूल से नहीं, घर से फ्रॉम हाउस, इट इज़ 2 किलोमीटर्स फ्रॉम माई हाउस टू स्कूल, राइट। One more example, we were about 4 kilometers from home. We were about 4 kilometers from house, यानी हम घर से 4 किलोमीटर की दूरी पर थे। तो घर से आया ना, अब इस से के लिए हम from यूज़ करते हैं क्योंकि ये दूरी बता रहा है, किसी एक जगह से किसी दूसरे जगह के बीच की दूरी बता रहा है। से आया, इससे के लिए आप from यूज़ करिए, ठीक है। नेक्स्ट सिचुएशन क्या है, यहाँ पर यह अर्थ हिंदी में देता है से का और फिर का, यह भी अर्थ है, से और का दोनों अर्थ देता है। कभी से का अर्थ देता है, कभी का अर्थ देता है, ठीक है। आप सेंस समझें इसका सेंस क्या आ रहा है, ठीक है। यह बताता है ओरिजिन, ठीक है, कि आपकी ओरिजिन किस जगह की है, किसी वस्तु की ओरिजिन किस जगह की है, या फिर किसी व्यक्ति की ओरिजिन किस जगह की है। अगर वहाँ पे से आता है या फिर का आता है, फ्रॉम का यूज़ करिए। जैसे ही इज़ फ्रॉम वाराणसी, यानी वह वाराणसी का है। तो वाराणसी का है मतलब क्या, कि वह उसका गृह स्थान है, गृह शहर है, राइट। आई एम फ्रॉम वाराणसी, मैं बनारस का हूँ। ही इज़ फ्रॉम वाराणसी, वह बनारस का है, फ्रॉम वाराणसी। या फिर इसको हम ऐसे भी कहते हैं, ही कम्स फ्रॉम वाराणसी, ऐसे भी कहते हैं, ठीक है। या फिर इसको हम ऐसे भी कहते हैं, ही बिलोंग्स टू वाराणसी, ही बिलोंग्स टू वाराणसी। तो इन तीनों में से किसी तरह से कह लीजिए आप, सबका मतलब एक ही है, सबका अर्थ एक ही है कि आपकी ओरिजिन वहीं की है, राइट। या फिर ही इज़ माई फ्रेंड फ्रॉम स्कूल डेज, ही इज़ माई फ्रेंड फ्रॉम स्कूल डेज, यानी वह मेरे स्कूल के दिनों का मित्र है, ठीक है। तो यह जो मित्रता है, इसकी ओरिजिन की प्लेस कहाँ है, स्कूल है। तो स्कूल से पहले क्या आ गया, फ्रॉम स्कूल डेज, स्कूल के दिनों का वह मेरा मित्र है, राइट। तो प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ समथिंग, किसी व्यक्ति के या फिर किसी वस्तु के, ओके। नेक्स्ट सिचुएशन देखिए, नेक्स्ट सिचुएशन क्या है। हम कभी कभी देखते हैं कि कभी कभी मेड के बाद फ्रॉम आ जाता है या फिर मेड के बाद ऑफ आ जाता है, ठीक है। और वहाँ पर हम उस चीज़ की चर्चा करते हैं, वहाँ पर हम इस बात की चर्चा करते हैं कि कोई चीज़ किस चीज़ से बनी है या फिर बनती है या फिर बनती थी, ऐसा हम कहते हैं, ठीक है, राइट। तो अब दो कंडीशन होती है। एक कंडीशन, अगर एक चीज़ दूसरी चीज़ में से बनती है तो अब देखिए कभी कभी ये पूरी की पूरी परिवर्तित हो जाती है, राइट। यानी जिस चीज़ से वो बनी है दूसरी चीज़ में वह चीज़ कहीं रह नहीं जाती है। और दूसरी कंडीशन क्या होती है, दूसरी कंडीशन होती है जब एक चीज़ दूसरी चीज़ में परिवर्तित हो जाने के बाद भी जो पहली वाली चीज़ है वह दूसरी वाली चीज़ में मौजूद रहती है, राइट। तो जहाँ पर पूरी की पूरी परिवर्तित हो जाए वहाँ पर हम से के लिए फ्रॉम यूज़ करते हैं, मेड फ्रॉम, ठीक है, से बना। जैसे कर्ड इज़ मेड फ्रॉम मिल्क, कर्ड इज़ मेड फ्रॉम मिल्क, यानी दही दूध से बनता है, ठीक है। तो अब देखिए मिल्क बदला दही में, लेकिन जब यह दही बन गया तो उसमें देखिए कहीं मिल्क नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर हम ये कहते हैं दिस टेबल इज मेड ऑफ वुड, दिस टेबल इज मेड ऑफ वुड, यानी यह टेबल लकड़ी का बना है, तो लकड़ी टेबल में बदल गई, राइट। लेकिन यहाँ पे मेड के बाद क्या आया, ऑफ आया, लकड़ी, क्योंकि मेज बनने के बाद भी उसमें लकड़ी है ना, पूरी तरह से परिवर्तित नहीं, केवल उसका रूप बदल गया है, सिर्फ इतना हुआ है, रूप उसका बदला है, लकड़ी मौजूद है, ठीक है। तो अगर इस तरह का परिवर्तन होता है तो मेड ऑफ होता है, ठीक है। लेकिन कंप्लीटली चेंज हो जाए तो वहाँ पे फ्रॉम होता है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देखिए कि मेनी टाइप्स ऑफ वाइन्स आर मेड फ्रॉम फ्रूट्स, मेनी टाइप्स ऑफ वाइन्स आर मेड फ्रॉम फ्रूट्स, यानी फलों से कई तरह की शराब बनती है, राइट। फलों से कई प्रकार की शराब बनती है। तो फल परिवर्तित हो गए शराब में, लेकिन अब शराब में कहीं फल नहीं है, पूरी तरह से परिवर्तित हो गया। तो इस तरह का जो चेंज होता है उसमें हम से के लिए फ्रॉम का यूज़ करते हैं, ठीक है। फलों से शराब, फ्रॉम वाइन फ्रॉम फ्रूट्स, ओके। आइए नेक्स्ट स्थिति देखते हैं, नेक्स्ट कंडीशन, सिचुएशन, स्थिति में परिवर्तन हो जाए,
ठीक है, कंडीशन में परिवर्तन हो जाए, स्टेट में चेंज हो जाए, स्टेट में परिवर्तन होता है, ठीक है। कोई चीज़ है जिसकी दशा में परिवर्तन हो जाए, पहले ख़राब था उससे भी दशा ख़राब हो जाए, ठीक है। जैसे थिंग्स हैव गॉन फ्रॉम बैड टू वर्स, थिंग्स हैव गॉन फ्रॉम बैड टू वर्स, गॉन फ्रॉम बैड यानी बद से बदतर हो गई हैं, चीज़ें बद से बदतर हो गई हैं, ठीक है। या फिर दिस स्टोरी वाज ट्रांसलेटेड फ्रॉम हिंदी इनटू अदर लैंग्वेजेस, दिस स्टोरी वाज ट्रांसलेटेड फ्रॉम हिंदी इनटू अनदर लैंग्वेज, अदर लैंग्वेजेस, यानी इस कहानी का हिंदी से अन्य भाषाओं में अनुवाद कर दिया गया है, किया गया, ठीक है, किया गया, राइट। तो अब देखिए यहाँ पे क्या, यहाँ पर स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, भाषा में परिवर्तन हो रहा है, एक भाषा से दूसरे भाषा में, तो हिंदी से फ्रॉम हिंदी, राइट। यहाँ पे से के लिए क्या आएगा, फ्रॉम आएगा, ठीक है। नेक्स्ट सिचुएशन है, अगर आप बीमारी की बात करते हैं, किसी तकलीफ़ की बात करते हैं और यह किसी चीज़ के होने की वजह बनती है, तो यहाँ पर से के लिए फ्रॉम आता है। जैसे वह भय से काँप रहा था, भय से काँप रहा था, काँप रहा था, कारण क्या है, भय से काँप रहा था, ठीक है। तो ही वॉज ट्रेम्बलिंग फ्रॉम फियर, भय से फ्रॉम फियर, फ्रॉम यूज़ करेंगे इससे के लिए, ठीक है। या फिर ही इज़ सफरिंग फ्रॉम मेनी सीरियस डिजीजेस, ही इज़ सफरिंग फ्रॉम मेनी सीरियस डिजीजेस, यानी वह कई गंभीर बीमारियों से पीड़ित है, ठीक है। तो पीड़ित है, इस पीड़ा का कारण क्या है, गंभीर बीमारियां, तो गंभीर बीमारियों से फ्रॉम सीरियस डिजीजेस, ओके। और यह लास्ट देखिए, लास्ट सिचुएशन जब हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं से के अर्थ में, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु से अलग होती है, ठीक है। तो हिंदी में वहाँ भी से आता है और अंग्रेज़ी में आता है फ्रॉम, ठीक है। जैसे अ पर्स वाज स्नैच्ड फ्रॉम अ वुमन इन द नैरो लेन, इन अ नैरो लेन, यानी एक तंग गली में एक महिला से पर्स छीन लिया गया, ठीक है, राइट। तो महिला से, ओके, महिला से, तो यहाँ पर अलगाव है, महिला से जो पर्स है वो अलग हो गया, सेपरेशन है, ओके। तो यहाँ पर से के लिए हम फ्रॉम यूज़ करेंगे, फ्रॉम अ वुमेन, महिला से फ्रॉम अ वुमेन, ओके। और एक और एग्जांपल देखिए कि व्हेन वी subtract 3 from 18 we get 15, when we subtract 3 from 18 we get 15, यानी जब हम 18 में से 3 को घटाते हैं हमें मिलता है क्या, 15, ठीक है। यहाँ भी अलग हो रहा है, ठीक है। 18 में से हम क्या कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं, क्या अलग कर रहे हैं, 3 को अलग कर रहे हैं, रिजल्ट क्या मिल रहा है, 15 मिल रहा है, 15 मिल रहा है। तो यहाँ पर भी अलगाव है, इसलिए हमने लिखा है 3 from 18, किससे अलग कर रहे हैं, 18 से अलग कर रहे हैं, 18 से 3 घटाते हैं तो 18 से from 18, इस यहाँ पर अलगाव चूँकि बता रहा है इसलिए क्या आएगा, से के लिए from आएगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।